हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो रिज़ल्ट है आप सभी का कब आ रहा है। इस संदर्भ में आप सभी को मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ कि आखिर जो कांस्टेबल का रिज़ल्ट है, ठीक है, तो आप सभी का कब तक जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। एक बहुत अच्छी अपडेट आप सभी के लिए है। आपकी जो आंसर की आई है फ़िलहाल में, उसमें जो चेंज हुए हैं उसको समझने का इस वीडियो में प्रयास कीजिएगा। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप सभी को, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब डीवीपीएसटी में कट ऑफ क्या रह सकती है, आपके फाइनल स्कोर क्या हो सकते हैं। क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंसर की में जो चेंज हुआ है उसके लिए ये बिल्कुल क्लियर हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस डाटे को क्लियर रूप से आपको जो प्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो भी आंसर के आने के बाद चेंजेस दिखे हैं ना, वो काफ़ी अलग होने वाले हैं। यानी कि आप सभी को बता दूं कि जो आंसर की आई है इसमें जो कट ऑफ का आपको एक चेंज देखने में ट्रैक मिला हुआ है, वहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनेगी बहुत अलग तरीके से देखने को मिलेगी। क्योंकि ऐसा कई बार आपको देखने मिला, बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं जिनमें कॉमनली देखा गया, ऐसा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर की आई उस बेस पे अगर देखा जाए तो जो नोटिस में कहा गया तो भाई 30 की जो सेकंड शिफ्ट रही है उसमें 6 क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किए गए हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, इन्हें 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए और दो के आंसर जो है दो ऑप्शन थे, यानी कि दो के ऐसे आंसर रहे हैं जो कि दो दो ऑप्शन सही थे, यानी कि जैसे कि ए हो गया, बी हो गया एंड सी एंड डी, ठीक है। इसमें से कोई दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहे हैं, तो इसलिए इसे भी कैंसिल किया गया है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बता दूं कि जो 25 है, ठीक है ना, 25 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें भी 3 क्वेश्चंस को कैंसिल किया गया है और 3 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि दो दो ऑप्शन वाला जो मैटर है ना, ये ज़्यादा ही कुछ देखने को मिला है, ठीक है ना। और यहीं पर अगर मैं बता दूं कि 25 की जो सेकंड शिफ्ट रही है 4 क्वेश्चन को हटा दिया गया है, इन बातों का भी ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर जो 31 की सेकंड शिफ्ट रही इसमें क्या हुआ, 7 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, ठीक है, 7 क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। और वहीं पर अगर मैं बता दूं कि 3 क्वेश्चंस के दो दो ऑप्शन सही हैं, ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके क्या हुआ कि दो दो ऑप्शंस वो क्लियर है, यानी 6 ऑप्शन में दो दो ऑप्शन सही हैं 4 ऑप्शन में, तो ये सबसे बड़ी गलती हुई है। और 23 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर 6 क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही हैं, यानी ऐसे हुआ कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे कि भाई उसमें दो दो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर थे, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हटाए गए हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बता दूं कि 24 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज किया गया और वहीं पर जो 1 क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया इसमें, ठीक है। और 30 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया था, फर्स्ट क्वेश्चन को कैंसिल किया गया, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर 31 के फर्स्ट शिफ्ट की, तो क्वेश्चंस का आंसर चेंज किया गया, 2 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, ठीक है। और 24 के सेकंड के सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि अब जो कट ऑफ लगेगी, कि आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर जो कट ऑफ है वो किस बेस पर बनने वाली है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। बस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ कट ऑफ के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अब सबसे बड़ी बात यही है कि आंसर की जब आई, आपको भी को देख आपने देखा कि सारी चीज़ें हुई हैं, जब 6 क्वेश्चंस बिल्कुल हटा ही दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो क्या इनके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो बता दूं बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, इतना भी आप लोगों को जाना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को यही डाउट है कि कैसे बनेगी मेरिट, फिर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिनमें से अब 6 क्वेश्चंस को इन्होंने क्या कर दिया गया है, यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, हटा दिया गया है, बिल्कुल मान चलो, है ना। तो 144, देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से कट ऑफ बन सकती है ना। जब ऐसा हुआ है, जब उन्होंने 6 क्वेश्चंस को हटा ही दिया, बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो इसी बेस पर मेरिट बनेगा, तो एक आइडिया बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से होगा एनालिसिस बेस पे, ठीक है। कुछ ऐसे ही हो सकता है बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि भाई जब हटा ही दिया कि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो भाई वो क्या करेगा फिर 144 के आसपास जो क्वेश्चन हैं इन्हीं के बेस पर मेरिट बनाएगा। यानी कि बात यह है कि जब इतने क्वेश्चन होते हैं, यानी कि क्या करेगा बता दूं, यहाँ पर 300 आपको पता है मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर करिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स की, ठीक है। अब 144 बटे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर बता दूं कि आपको होगा क्या कि 144 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2.83 के आसपास देखने को मिलेगा करीब, ठीक है, इसी के आसपास देखने को मिलेगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। जब इतने मार्क बन रहे हैं 2.83 के आसपास बन रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो आपके मार्क्स होंगे
जो आपके मार्क्स होंगे इससे इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपके मार्क्स किस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार से ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कुछ ये मैंने आइडिया बताया कि इस प्रकार से बढ़ती बोर्ड कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बाकी रही रिज़ल्ट की बात, जो है रिज़ल्ट कब आएगा, तो इस बेस पर आप लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो मैं आपको बता दूं आफ्टर हॉलीडे यानी कि जो आपकी दीपावली है, तो इस बेस पर जो छुट्टियां हैं उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है वेट लिस्ट की जो मशीनें हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए बहुत सारी चीज़ें जो अभी गड़बड़ चल रही हैं, तो वो सही होने के बाद ही वो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप रिज़ल्ट दे भी देते हैं तो उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही इन सारी चीज़ों को पहले ही कवर किया है। बस उनको रिज़ल्ट की देरी है। और जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है वो कब तक देखने को मिलेगी, तो आपको बता दूं 10 नवंबर, ठीक है, 10 नवंबर से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना। मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉमनली बताया कि भाई 10 नवंबर से जो है ज़्यादा जा सकती है, बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ 10 नवंबर से पहले पहले ही उम्मीद है कि आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप तैयार रहिए फिजिकल के लिए, ठीक है। फिजिकल के लिए जो है बिल्कुल आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखिएगा डीवी के लिए, है ना। सारी चीज़ें बिल्कुल कवर करिए। बाकी कट ऑफ जो है पिछली बार से कम ही रहने वाली, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इस वजह से थोड़ी सी कम हो सकती है। फिलहाल आगे की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कट ऑफ का जो एक एनालिसिस है मैं उस पर लगातार एनालिसिस कर रहा हूँ। वो डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है जैसे ही मुझे सारी डाटे पर जो है कमांड बन जाती है, मैं आपको वो चीज़ें ज़रूर जो है कट ऑफ को प्रस्तुत करूँगा, आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ताकि आप क्लियर रूप से आपकी कट ऑफ देख सको कि आपके स्कोर कितने हैं और हमने जो बताया है उससे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं आप सभी को कट ऑफ बिल्कुल नहीं बताता, कभी किसी भी भर्ती को लेकर के हो। तो आप लोगों को मैं क्लियर रिस्पॉन्स मिलने के बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर जो भी अपडेट होती हैं मिलती रहती हैं। तो फिलहाल मिलेंगे उसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी ग्रुप सी व डी के लिए, कि आप सभी को इस बार की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो कैसे फॉलो करनी है। कुछ बेस्ट बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि आप सभी को सबसे बड़ी चिंता यही हो रही है कि आखिर जो एग्ज़ाम डेट है वो कब जो है रहने वाली है, जो है एग्ज़ाम हमारा कब होने वाला है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए तैयारी में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है इस वैकेंसीज़ में। चलिए मैं आपको एक एक डाटा क्लियर करता हूँ, उस वीडियो में आपको इन तक ज़रूर बने रहना है। अब देखिएगा, बिल्कुल भी आप सभी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पोस्ट वाइज हमने क्लियर एनालिसिस किया है, उस बेस पर